लोग पूछते हैं प्रेम की याद आती है। लोग पूछते हैं प्रेम की याद आती है। ऐसे बेवकूफाना सवालों का भला क्या जवाब दूं? प्रेम आप लोगों की कविताओं का मूल तत्व है। अभी आपने भी कहा कि प्रेम से शुरुआत की। सुशीला जी का तो पूरा का पूरा जो अधिकांश हिस्सा है वह प्रेम का ही है। प्रेम की जो पहली या जो शुरुआती प्रारंभिक जो अनुभूति थी और प्रेम का जो वर्तमान स्वरूप है आपकी कविताओं में, आपके जीवन में और आपकी दृष्टि की व्यापकता में। आपने ठीक है, आपने कहा कि हमने प्रेम से शुरू किया, समाज, प्रकृति, और वो बढ़ता गया दायरा। लेकिन ये मैं यहाँ पे भी कहूँगा कि आप अतिशयोक्ति में मत जाइएगा। ये उस वितान से इतर, मैं विशुद्ध उस प्रेम की बात कर रहा हूँ जहाँ से प्रेम शुरू हुआ था। सुशीला पुरी जी लिखती हैं कि तुम्हारा वह चुंबन जिसमें घुली होती है ईश्वर की आंख, जो झंकृत करती रहती है अनवरत मेरे जीवन के तार। ये जीवन का जो तार झंकृत हो रहा था वो अभी भी हो रहा है क्या, और अभी हो रहा है तो किस रूप में, आपको सुनाना पड़ेगा। बहुत कठिन सवाल कर लिया आपने। ये तो देखिए, प्रेम के बिना तो जीवन है ही नहीं, मैं ये मानती हूँ। और इस समय तो बसंत चल रहा है। बसंत को भी अभी बात हो रही थी कि बसंत के बिना जीवन कहाँ है। तो इसी तरह प्रेम के बिना भी जीवन है ही नहीं, मैं मानती हूँ। और प्रेम कविता, मुझे लगता है सारी कविताएं ही प्रेम कविताएं हैं, कोई अलग से नहीं है। जिसने भी लिखा होगा वो किसी भी तथ्य में डूबकर उससे प्यार करके ही लिख रहा होगा। तो दुनिया की तमाम कविताएं मुझे प्रेम कविताएं ही लगती हैं। और अभी तो संसार में बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं प्रेम के बरक्स। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि प्रेम दुनिया में बचा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इस पृथ्वी पर फैले। यही मेरी कामना है और भावना भी है। और प्रेम तो है मेरे पास अभी भी, जैसे पहले था वैसे अभी भी है। तो प्रेम के बिना तो जीवन है नहीं। जिसमें आप पूरा समुद्र भिगा देती थी, उस प्रेम पर अभी वर्तमान में भिगाइए। तो मैंने इसीलिए कहा कि मैं कठिन है वो, मैं कह रही हूँ ना कि आज के समय में कठिन है जरूर। पूनम के चाहत को समेट नहा लेती हूँ जी। तो मैं, ठीक है, चलिए अभी कविता सुनते हैं। अभी जो वर्तमान की नई कविता है प्रेम की, इसके टक्कर की आप सुनाइए अपना सृजित करने, क्योंकि अब सच तो आप लोग छोड़ नहीं रहे हो और प्रेम भी नहीं छोड़ रहे हो। नहीं, ठीक है, तो ये अभी आपको मैं टास्क देता हूँ, जब तक मैं पल्लवी विनोद जी के पास पहुँचता हूँ, और तब तक आप एक कविता ढूंढिए अपनी नई, जिसमें प्रेम का वह स्वर हो। अभी रुकिए, आप उठाइए मत। अभी आपने लिखा था प्रेम को सदा प्रथम चुंबन सा अनगढ़ होना चाहिए, जैसे कि प्रेयसी ने होठों को मात्र स्पर्श और स्वाद प्रेमी के जीवन में जिससे उतर आए। और अभी फिर वही कहूंगी, भाव पे जाइए सर, शब्दों पे मत जाइए। चुंबन से अनगढ़, प्रथम चुंबन से अनगढ़ मैं खोली देती हूँ। वैसे भी सब ओवर 18 ही है यहाँ पे। तो प्रथम चुंबन जिसका भी होता है वो अनगढ़ ही होता है। और प्रेम को ऐसा ही होना चाहिए, बहुत बनाव श्रृंगार के साथ नहीं आना चाहिए कि मैं अपने आप को सजा के संवार के सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, अपने प्रेमी के सामने। जैसे है वैसे आइए ना, अपने बचपने के साथ, अपने मासूमियत के साथ। पहली लाइन दी थी। और दूसरा क्या आपने बोला था? मैं ये कह रहा हूँ कि वर्तमान में जो प्रेम की अनुभूति है, क्योंकि आपने देखिए, आपकी उस कविता की जो आगे की पंक्तियां हैं उसमें आपने लिखा है कि प्रेम संपूर्ण ना हो पर खुला रहे वह रास्ता, जिससे आती रहे धूप, बौछार, खुशबू, लम्हे छोटे ही सही पर साथ होने पर जीवन अपूर्ण ना रहे। हाँ, तो शुक्रिया, आपने मेरी बहुत अच्छी कविता उठाई है। प्रेम अपूर्ण ना लगे, जीवन संपूर्ण लगे। प्रेम दो तरह के हैं। एक तो अगर आपको प्रेमी या प्रेमिका मिल गई, आप उसके संग बंधन में बंध गए, और एक ना मिला। तो पहले में जो ना मिला उसकी बात, तो उसकी याद जब जब आए, आपके जीवन में खुशी आए, आप मुस्कुराएं,
उसके संग आपकी कटु यादें ना जुड़ी हों। प्रेम को इतना सहज रहने दीजिए कि उसके संग कटुता ना जुड़े। अगर आपने दरवाजे बंद भी कर दिए हैं तो खिड़कियां खुली रखें कि जब जब याद आए तब तब मुस्कुराएं। और जब प्रेम पूर्ण भी हो जाता है, जैसे हर वैवाहिक जीवन में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसी कोई वैवाहिक स्थिति नहीं है जहाँ लड़ाइयाँ ना हो। तो उन लड़ाइयों के बाद फिर बाद में प्रेम आता ही आता है। अगर वो सही है, आपका प्रेमी सही है या आपके संग जो भी आपका पार्टनर है सही है, तो प्रेम आएगा ही। और जब वो प्रेम फिर से आएगा लड़ाइयों के बाद, तो फिर उसी प्रथम चुंबन वाला अनगढ़ापन आपको दिखाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य वही है कि प्रेम बचा रहे। आपके जितने भी वैचारिक मतभेद हों, लेकिन मन भेद ना हो, मन जुड़ा रहे। ठीक है, तो आपकी नई कविता अभी हम सुनेंगे आपसे। आपको जो मैंने सुशीला जी को टास्क दिया था कि आप ढूंढ के रखिए नई कविता आपकी, क्योंकि प्रेम जब आपने पहले जिस तरह से सृजित किया है वैसे ही तो आपको भी अभी सुनाना पड़ेगा। नहीं, ये वाली नहीं, नई वाली। ये वाली तो मैं जान रहा हूँ, आप नए संग्रह से सुनाइए या नहीं, तो आप पढ़िए। मैं कुछ ताजी प्रेम कविताएं पढ़ रही हूँ। हाँ, यही वही चाहिए था। क्योंकि समय के साथ स्वरूप तो बदल ही रहा है, वो आप समझ रहे हैं। और आपने बहुत मतलब गहरा सवाल कर लिया है, तो उस तरह की कविता तत्काल में मिल गई जो मैं पढ़ रही हूँ। प्रेम, शीर्षक प्रेम ही है, छोटी छोटी कविताएं हैं जी। प्रेम भारी भरकम लोहे का द्वार है, जहाँ असंख्य पहरुए प्रवेश वर्जित की तख्तियां लिए घूमते रहते हैं रात दिन। जहाँ असंख्य पहरुए प्रवेश वर्जित की तख्तियां लिए घूमते रहते हैं रात दिन, और आपको दाखिल होना होता है अधिक हवा में घुलती सुगंध की तरह। प्रेम भारी भरकम लोहे का द्वार है। अगला है, प्रेम में अगन पाखी उड़ता है भीतर ही भीतर। प्रेम में अगन पाखी उड़ता है भीतर ही भीतर, भीतर ही भस्म होते हैं हम, खोजते रहते हैं अपने हिस्से की खुशबू, अपने हिस्से की मृत्यु। प्रेम के लिए सिर्फ जीवन ही नहीं, मरण भी उतना ही जरूरी है। बहुत अच्छा, बहुत उत्तम, अति उत्तम। और ये आखिरी है इसका, इस कविता का। प्रेम कबूतरों का वो जोड़ा है जो पिछली कई सदियों से पर्वत गुफाओं में गुटरगू करता। प्रेम कबूतरों का वो जोड़ा है जो पिछली कई सदियों से पर्वत गुफाओं में गुटरगू करता, पर दिखता नहीं, दिखती है सिर्फ उसकी अपलक सी आंखें और आंखों का पानी। बहुत सुंदर, अति सुंदर, शुक्रिया। बहुत। अभी मैं इसी कविता की किसी पंक्ति से मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन अभी पल्लवी विनोद जी को एक कविता पढ़नी है, क्योंकि उनकी जिस कविता का मैं उल्लेख कर रहा था उसकी कुछ पंक्तियां ऐसे हैं कि प्रेम को क्यों ही होना चाहिए इसके जैसा उसके जैसा, उसे खुद जैसा ही होना चाहिए, अनगढ़ अनहद अनाम और अपूर्ण। पहले तो शुक्रिया सर, आपने इतनी अच्छी एंकरिंग आज की है, हम लोग को खुश कर दिया। हम लोग को लग रहा था कि आज कैसे सवाल पूछे जाएंगे। शुक्रिया। मैं अपनी कविता सुना दूं आपको। अब इस कविता में भी सर पंक्तियां मत पकड़िएगा, भाव पकड़िएगा। कविता का शीर्षक है गुजर जाने के बाद भी। प्रेम गुजरता भी है, प्रेम रह रह के आपको ऐसे थपेड़े भी देता है, लगता है अरे सब खत्म हो गया, लेकिन प्रेम रहता है। तो कविता का शीर्षक है गुजर जाने के बाद भी। लोग पूछते हैं प्रेम की याद आती है, लोग पूछते हैं प्रेम की याद आती है, ऐसे बेवकूफाना सवालों का भला क्या जवाब दूं। कैसे कहूं कि याद आने जैसा, याद जाने जैसा कुछ भी नहीं होता हमारे बीच। सिगरेट थोड़ी ही है, सिगरेट थोड़ी ही है जो जले और धीरे धीरे खत्म हो जाए। यहाँ एक धुनी है, यहाँ एक धुनी है जो जलती ही रहती है। मन चंदन हो जाता है, मेरी अस्थियां भस्म बन जाती हैं। तिलिस्म सा ये संसार, असली नकली या मिलावटी। तिलिस्म सा ये संसार, असली नकली या मिलावटी। कैसे पहचानोगे, तुमने तो प्यार किया ही नहीं। थोड़ा डूबो, तलहटी तक जाओ,
थोड़ा डूबो तलहटी तक देख आओ फिर ऊपर आना, भरने दो फेफड़ों में पानी, थोड़ी देर घुटने देना दम। प्रेम साथ होगा तो बचा लेगा, प्रेम साथ होगा तो बचा लेगा। पेट में तैरती मछलियां एक दिन मर जाएंगी, लेकिन उनका अक्स उसकी आंखों में बचा रहेगा। तुम कछुआ बन कवच में छिपने का ढोंग मत करना, कटीली झाड़ियों में तितली सा उड़ना। प्रेम तुम्हारे पंख के रंगों में भरा पड़ा है, किसी की उंगलियों पर छूट कर भी कम नहीं होगा। जब थक जाना दो चट्टानों के बीच की आड़ में छिप जाना, महसूस करना हर सिंगार तुम्हारी नंगी पीठ के नीचे मचल रहे हैं। होने देना प्रेम को विवस्त्र, देखना उसको अमावस की रात में, पहनाकर सुबह का उजाला घूंट घूंट पीते जाना। चुभने देना कंकड़ टपती जमीन के, रेल की पटरियां और खिड़कियां साथ साथ तय करती हैं दूरियां। रेल की पटरियां और खिड़कियां साथ साथ तय करती हैं दूरियां, पर दृश्य दोनों को अलग दिखते हैं। वैसा ही है प्रेम, सबकी तस्वीर अलग उतारता है। जैसे सफर खत्म होने पर डिब्बे की महक भी उतरती है तुम्हारे साथ, वो भी रह जाता है गुजर जाने के बाद भी। बहुत सुंदर।